देखिए आगे का जो 8वां स्थान है उसमें साधक को भजन पूजन नहीं करना, भजन पूजन नहीं करना। साधक तिलक चंदन लगा के दिखाई नहीं पड़ता, सहज व्यवहार है ये, एकदम सहजता। कैसे? जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी, जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ शरण तुम्हारे। ये व्यवहार है। इस साधक को कुछ नहीं करना, न पूजा करना, न पाठ करना, न जाप करना, न कहीं जाना। जिसके चित्त में मन में ये व्यवहार दृढ़ हो जाए, क्या? पर नारी सदगृहस्थ के लिए निज जननी के समान। श्रुति स्मृति वाक्य है, मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री निज मां के समान। परद्रव्यो सुलोष्ठवत, दूसरे का धन मृत्तिका के समान। दूसरे का क्या अभिप्राय है? जिस धन पर हमारा अधिकार न हो, हमारा हक न हो, वो मिट्टी है। और जो भी सामान, ये पुष्प है, यदि ये पुष्प किसी और के नाम लिखा है, मैंने ले लिया, तो ये मुझे सुखी नहीं रख सकता है। ये मिट्टी है, लेकिन कैसी? महाविष, विष के प्रभाव को उतारने की दवा है। महाविष की कोई दवा? महाविष स्पर्श मात्र हो जाए तो शरीर शांत हो जाएगा। जननी सम जानहि पर नारी, भावार्थ, प्राय स्त्री निज मां के समान। निज मां के साथ कोई भाव परिवर्तन नहीं होता व्यवहार का। पराई स्त्री में निज मां का हम भाव दर्शन करेंगे, हमारा भाव परिवर्तन नहीं होगा, हम सहज बने रहेंगे। पराई संपत्ति देखकर जिनको प्रसन्नता हो, दूसरे की विपत्ति में जिनको दुख का बोध हो, हे राम जी, जिनको आप प्राणों के समान प्रिय लगे। कैसे? प्राण बचाने के लिए हम आप कुछ भी करते, उनका मन आपके लिए मंगलमय निवास स्थान है। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तुम्हारे मने केवल आप। जननी सम, निज मां के जैसा, अपनी मां के साथ जो व्यवहार करे, वो पराय स्त्री के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे। मेरे प्रभु श्री चक्रवर्ती जी महाराज की 3 रानियां ये और 700 और रानियां थी, लेकिन मेरे भगवान सबके साथ सम व्यवहार करते। कैकेयी अम्बा ने वनवास भी दे दिया तो भगवान ने मां की प्रशंसा करते हुए कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमातु वचन अनुरागी, तनय मातु पिततोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जननी सम जानहि पर। शिवाजी की कथा है, गौहर बानु और शिवाजी की। सेवक सेनापति लेकर के गौहर बानु जी को आए तो हमारी परंपरा देखिए, हिंदू पद पातशाही के राजा छत्रपति शिवाजी, समर्थ स्वामी गुरु रामदास, इनके पट शिष्य
जिनके कृपा की गादी पर शिवाजी बैठे थे, स्वरूप दर्शन कराया तो महापुरुष ने क्या शब्द दिए कि मेरी मां आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी आप जैसा सुंदर होता। ये हमारा विचार है, हमारा भाव है। जिस साधक की ऐसी भावना हो, सारी देवियां मेरी मां का स्वरूप है। अब ये कैसे होगा? इस भाव का प्रसार होना, बच्चों में ये संस्कार भरना। बच्चों में आजकल तो क्या है ना, विद्यालय में भी कोई कार्यक्रम होगा तो बच्चे नाच गाना करते हैं, कोई आध्यात्मिक बात नहीं होती, कोई नहीं। सत्संग की तो बातें छोड़ दीजिए, विद्यालय केवल कुसंग देने के माध्यम बन गए। आप अपने घर, विद्यालय में बच्चे 8 घंटे रहते, घर के वातावरण में ऐसा संस्कार बनाओ कि बच्चे संबोधन भी करें तो श्रद्धा झलके। हम लोग बच्चे थे तो घर में माता जी बताया करती थी किसको क्या बोलना, किसको काका बोलना, किसको चाचा बोलना, किसको मामा बोलना, किसको बुआ बोलना। आजकल तो रजिस्टर्ड शब्द हो गए हैं, या तो आंटी बोलो, या तो भाभी बोलना, या तो अंकल बोलना, कुछ बोलना मत। क्यों? इस तीनों का मतलब होता है कुछ नहीं। आंटी माने कुछ नहीं, अंकल माने कुछ नहीं, भाभी माने कुछ नहीं, माता जी तो बोलने ही नहीं किसी को। क्यों? माता बोलेंगे तो संस्कार बन जाएगा, भाव दृढ़ हो जाएगा। लेकिन भक्त का कैसा स्वभाव? जननी सम जानहि पर नारी, पराई देवी को मां के समान जाने। दूसरे के धन को विष नहीं, महाविष धन पराव, विषते विष भारी। आप दृष्टि दौड़ा कर देखिए चारों ओर, जिसने अपनी मेहनत से अर्थोपार्जन न किया हो और दूसरे के अधिकार के धन को छीन कर उस पर बैठा हो, जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? महाविष है। और जिसका गया है वो कमा लेगा, सुख शांति पाएगा, लेकिन जिसने आहरण किया हो उसके लिए वह धन महाविष। जो साधक पराये धन को महाविष मान लेता है और ऐसा व्यवहार करने लगता है जिसको दूसरे की संपदा देखकर अंदर से प्रसन्नता होती है, दूसरे की विपत्ति में जिसको दुख प्राप्त होता है। मानसकार कहते हैं कि जो दक्षिण दिशा में 14 सुभट लोग भगवान की आज्ञा से सुग्रीव जी की निवेदन होर पर मां का अन्वेषण करने गए, गवगवाक्ष द्विविध नन नील अंगद जामवंत हनुमंत आदि, ये सब इस 8वें कोटि के साधक है। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने शरीर का भाव त्याग दिया। स्वयं प्रभा मिली, मां का दर्शन हुआ, उनमें निज मां का भाव दर्शन हुआ। सीता मैया में मां का भाव दर्शन हुआ। भगवान के कार्य के लिए सब कुछ त्याग देना। समुद्र है, मां का पता लगाएंगे चाहे प्राण चला जाए। संपाति ने आवाज दी, खा भी लो भाई, लेकिन मां का पता बता दो, जिसको जिसको खाना है तिसको खा लो। लेकिन भगवान की आज्ञा पूरी होनी चाहिए। तन का लोभ समाप्त हो गया। क्यों? भगवान का कार्य करना है हमको। श्री हनुमान जी महाराज बांधे भी गए, मोहिन कछु बाधे कैलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। है जटायु जी महाराज की प्रशंसा किए तो संपाति जी से बख्श प्राप्त हुई। भाव कहने का क्या? जिसको भगवान के कार्य में सर्वस्व अर्पण हो जाए, दूसरे का दुख देखे तो चित्त दुखी हो जाए, और दूसरे की प्रतिष्ठा देखे तो मन प्रसन्न हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए। हे राम जी, पराई संपत्ति देखकर जो गदगद हो जाते हैं, पराये दुख को देखकर जो मन से दुखी हो जाते हैं, जिनको आप प्राण के समान प्रिय हैं, अर्थात प्राण भी जाए तो आपका रक्षण करे, आपके कार्य में सन्नद्ध रहे, संलग्न रहे। देखो, भगवान के लिए जो प्राणार्पण करने को तैयार रहते हैं, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। हम कोई भी कार्य जगत का क्या, भगवान का क्या, परमार्थ का कार्य ठान भर दें और कह दें भगवान करेंगे, तो भगवान ही पूरा करते हैं। जीव के बस का किसी की कन्या का विवाह रुका नहीं, चाहे कोई सेवा करे चाहे न करे। किसी मंदिर का निर्माण कभी रुका नहीं, क्योंकि मंदिर जीव का नहीं होता है, भगवान का मंदिर है।
किसी के यज्ञ का अनुष्ठान कभी विश्राम नहीं लिया, वो पूरा होगा ही, कोई ना कोई व्यवस्था भगवान करेंगे। अभी कल बात हो रही थी नैमिष, तो महाराज जी बोले भंडारे की व्यवस्था नहीं, हमने गुरु जी सिद्ध हैं, भगवान करेंगे। कोई पहुंच गया, विश्वास होना चाहिए, भगवान ही व्यवस्था करते हैं, जीव के बस का नहीं। बस आप मान लो कि मेरे प्रभु ही व्यवस्था करते हैं। जिन ही राम तुम प्राण प्यारे। कैसे? देखो, हमारा आपका जीवन 3 आधार पर है। ये जीवन 3 स्तर पर चलता है। ये जो पूरा पिंड है, हमको सबसे अधिक प्रेम इस धरती पर किससे है? सोच के बताइए। आदमी का प्रेम कहां होता है? सीधी बात करिए, घुमाइए फिराइए मत। सबसे अधिक प्रेम आदमी किससे करता है? शरीर से। ठीक, शरीर से अधिक किससे करेगा? अपने बच्चों से करता है। आपके सामने कुछ अच्छा रखा हो और आपका बच्चा आ जाए तो आप क्या करेंगे? तुम ले लो। तो हमने अपने शरीर को अलग किया। हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर के लिए हम दवा खाते हैं, शरीर बच जाए। लेकिन हमारा बच्चा यदि बीमार हो तो हम डॉक्टर से क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मेरा जान ले लीजिए, बच्चे को बचा लीजिए, जो कुछ भी है मेरा ले लीजिए, बच्चे को बचा लीजिए। यानी आदमी के प्रेम का ये 3 स्तर है माई बाप। आदमी जगत में पैसे से बड़ा प्रेम करता है। पैसा, यदि शरीर हमारा रुग्ण हो तो पैसा पानी की तरह बहाता है, शरीर बच जाए फिर शरीर से प्रेम करता है। लेकिन यदि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची व्याधि में आ जाए तो आदमी कहता है डॉक्टर साहब, वैद्य जी, आप मेरा चाहे जो ले लीजिए, लेकिन इनका ही रक्षण करिए। अब क्या है? प्राण से भी अधिक जिनको प्रभु प्रिय है। जिन ही राम तुम प्राण प्यारे। हमारा प्राण भी चला जाए तो हमारे प्रभु के किसी कार्य में रुकावट न आए। हे राम जी, उनका मन आपके निवास का शुभ स्थान है। क्योंकि हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं जिह्वा से बाद में करते हैं, मन का संकल्प पहले करते हैं। और आप ये प्रमाण बना लो हृदय में कि जो कार्य आप भगवान का मानकर प्रारंभ कर देंगे उसकी भगवान ही रक्षा करते हैं, जीव के बस का नहीं। और जीव को समझ में आने की बात भी नहीं। जीव की गति है, लिमिटेड है जीव। और भगवान अनंत, बिन पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विदिन। भगवान आकाशवत हैं, भगवान जलवत हैं, भगवान वायुवत हैं, भगवान पृथ्वीवत हैं। कोई सीमा है उनकी? असीम अनंत है परमात्मा। ऐसे अनंत प्रभु में जो अपना उनके कार्य को अथवा उनमें लगने की परिस्थिति स्थिति में भी भगवान के भाव रक्षण में अपना प्राण अर्पित कर दे, अथवा तो प्रभु जिनको आप उनके प्राणों से अधिक प्रिय हैं, आपके लिए अपना प्राण उत्सर्ग कर दे। हे राम जी, उनका मन आपके लिए शुभ स्थान है, शुभ निवास।